नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7 का खास प्रोग्राम। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने हित मित्रों तक पहुंचाएं। चैट जीपीटी का अलर्ट आया। अब गूगल की छुट्टी होने वाली है। नया ब्राउजर जो है वो खुद सोचता है। जरा सोचिए, अगर ब्राउजर जो आपके फोन में है वो खुद सोचना शुरू कर दे तो क्या होगा। आज हम लेकर आए हैं तकनीक की उस दुनिया से एक बड़ा अपडेट जिसे शायद आपने सुना नहीं, लेकिन आने वाले कल में आपकी जिंदगी, ऑनलाइन जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। चैट जीपीटी अलर्ट, वो ब्राउजर जिसने ओपन आई ने तैयार किया है। हाँ, सिर्फ एक नया ब्राउजर नहीं, बल्कि एक ऐसा सहयोगी जो हर टैब में आपके साथ रहेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह सुविधा अभी मैक यूजर्स के लिए ही शुरू हुई है। ये विंडोज, एंड्रॉयड और आईओएस के लिए आने वाले समय में आएगी। मगर अब हम आपको बता दें कि ये है क्या खास है इसमें और क्या खास है चैट जीपीटी अलर्ट्स में। चलिए धीरे धीरे समझते हैं। ब्राउजर खोलते ही आपको सामने एक सर्च बार मिलेगा, लेकिन उसके पीछे छिपा है चैट जीपीटी का पूरा इंजन। आप यूआरएल डाल सकते हैं या साधारण प्रश्न पूछ सकते हैं, और ये ब्राउजर आपको सिर्फ लिंक नहीं देगा बल्कि समझकर जवाब देगा। ओपन एआई टैब में काम करते करते आप चैट जीपीटी साइड बार में बैठकर पूछ सकते हैं, यह टैग कहां से आया, पिछले हफ्ते मेरे द्वारा चेक किए गए जॉब पोस्टिंग को सारांश बनाओ। मान लीजिए आप लिख देते हैं कि मेरे द्वारा चेक किए गए जॉब पोस्टिंग को सारांश बनाओ आदि। यह वह मेमोरी फीचर है जो चैट जीपीटी एक तरह से कहें एटलस को खास बनाता है। इसे ऐसे सोचिए, ब्राउजर सिर्फ देखने के लिए नहीं हुआ बल्कि करने के लिए हुआ। ये वो ब्राउजर है जहां आपका काम, आपका शोध, आपका लिखना, आपकी खरीदारी सब एक जगह संभव हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आप रेसिपी खोलें, फिर चैट जीपीटी से कहें इन सामानों को खरीदारी में जोड़ दो, और ये ब्राउजर आपके लिए विकल्प तुलना करेगा, सूची बनाएगा। इसे कहते हैं एजेंट मोड, जिसे फिलहाल सिर्फ कुछ यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है। और सुरक्षा वाले मित्रों के लिए भी ध्यान देने योग्य है। आपका ब्राउजिंग डेटा मॉडल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगा जब तक आपने अनुमति ना दी हो। ब्राउजर मेमोरीज ऑप्शनल है, आप चाहे तो बंद कर सकते हैं या अकाई कर सकते हैं। इसको एक तरह से कहें कि इसको दिखाया भी गया है सेटिंग्स में। अब बात कर ले उन उपकरणों की जिनमें वर्तमान में यह काम करता है। मैक, हाँ यही शुरुआत है। विंडोज मोबाइल अभी इंतजार कर रहे हैं। यह कहानी कहीं सिर्फ तकनीकी निवेदन की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि आप वेब कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्रांति आने वाली है। आप आज तक ब्राउजर सिर्फ लिंक दिखाता था, टैब खोलता था, मगर अब नहीं। चैट जीपीटी एटलस कह रहा है मैं आपके साथ टैब में हूं, मैं जानता हूं आप क्या देख रहे हैं, मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। तो दर्शकों, क्या यह सिर्फ एक हार्डवेयर अपडेट है या यह अगले दशक की दिशा तय करेगा? मुझे लगता है दिशा तय करेगा। अब आप बस गूगल में खोज नहीं करेंगे बल्कि अपने ब्राउजर से संवाद करेंगे। मुझे सस्ता होटल दिखाओ, मेरी पिछली सेल्स रिपोर्ट निकालो, इन तीनों वेबसाइट की तुलना करो और बस पूरा काम हो गया आपका। क्या यह पूरा ब्राउजर है या परिवर्तन सुरक्षित है जो किया गया है? सवाल उठते हैं।
एजेंट मोड में एआई अपने बिहाफ पर काम कर सकती है, लेकिन आपकी सीमाएं हैं। ये एजेंट्स डाउनलोड नहीं कर सकते, इंस्टॉल नहीं कर सकते, आपके फाइल सिस्टम तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अभी अभी इस तकनीक को बंद आंखों से अपनाना सही नहीं होगा। सीखने के लिए समय है। हमारे देश में, भारत में यह इतना प्रासंगिक होगा बहुत, क्योंकि यहां पर स्मार्टफोन और कंप्यूटर यूजर चाहता है कम समय में ज्यादा काम। इस ब्राउजर के साथ यह संभव हो सकता है, लेकिन चैलेंज है कि जब विंडोज और मोबाइल संस्करण आएंगे तो यूजर बेस बढ़ेगा, डेटा सेफ्टी का सवाल उठेगा और भारतीय नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी स्वीकार करेगा या नहीं यह देखना पड़ेगा। तो एक नजर डालते हैं। अगर आप मैक यूजर हैं, आपको इस ब्राउजर को आज ही डाउनलोड करना चाहिए। तो हम कहते हैं हाँ। अगर आप ऐसे यूजर हैं जो रिसर्च करते हैं, लिखते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, तो यह अनुभव आपको नया लग सकता है। लेकिन अगर आप विंडोज या मोबाइल पर हैं तो अभी थोड़ा इंतजार करें और इस बीच इस बदलाव की समझ भी अपने आप में बनाएं। कैसे शुरू करें? बहुत सरल है। chatgpt.com/atlas पर जाएं, अपने चैट जीपीटी खाते से लॉगिन करें, अपने बुकमार्क, पासवर्ड, हिस्ट्री इंपोर्ट करें, सेट करें, इसे अपने डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में सेट कर दें। अंत में यही कहना चाहूंगा कि चैट जीपीटी एटलस सिर्फ ब्राउजर का नाम नहीं बल्कि ब्राउजर का नया अनुभव है। यदि आप वो यूजर हैं जो हमेशा एक से ज्यादा टैब खोलते हैं, बार बार कॉपी पेस्ट करते हैं, बीच बचाव करते हैं, तो यह ब्राउजर आपकी टास्क लिस्ट को बदल सकता है। वहीं यदि आप सिर्फ हल्की इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं, सोशल मीडिया झांकते हैं, तो जो एक तरह से कहें तो झटका कम होगा, पर क्रांति फिर भी आपके लिए आने वाली है। अब यह क्रांति भारत में आएगी तो यह सिर्फ तकनीकी अपडेट नहीं होगा, यह काम करने का तरीका बदलने वाली है। तो दोस्तों, इस ब्राउजर रिलीज को ना सिर्फ तकनीकी का मामला समझिए बल्कि एक संकेत के रूप में लें कि आप कहां से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहां जाना चाहेंगे। अगर आप चाहें तो मैं इसके प्रमुख प्रतियोगियों के साथ तुलना करके यह भी आपको बता सकता हूं कि दरअसल चैट जीपीटी एटलस कितना आगे है और कितना पीछे। और आप जो है कमेंट्स करें, कमेंट्स में लिखिए, हम अगली वीडियो जरूर बनाएंगे। बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।